अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी पर इस वक्त इसराइल की बमबारी बंद है, ज़मीनी लड़ाई भी रुकी हुई है, जंगबंदी के माहदा पर अमल हो रहा है, दोनों तरफ से कैदियों का तबादला हो रहा है। इस बीच मुस्लिम रहनुमाओं ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जो कम अज़ कम वो उठा सकते थे, और इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा उनसे शिकवा है। आपको भी शिकवा होना चाहिए, बल्कि मुस्लिम दुनिया पहले से ही अपने हुक्मरानों से शिकायत कर रही है, उनके ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा परेशानी का इजहार कर रही है, और मुस्लिम ममालिक ने ये कदम नहीं उठाया, जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। इस बीच मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को सही तौर पर पेश करने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा के लोगों का दबाव था, उनकी अपील थी कि गज़ा पट्टी की हथियारों से मदद क्यों नहीं हो रही है मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की तरफ से। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और इस तरह के जो दूसरे बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक है, वो अपनी फ़ौज को गज़ा पट्टी में क्यों नहीं भेज रहा है, उनकी तरफ से इसराइल पर हमला क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैंने समझाने या बताने की कोशिश की कि जोग्राफियाई सूरत हाल इस तरह की इजाज़त नहीं दे रहा है। मुस्लिम ममालिक की जो जंगी ताकत है, उनके जो जंगी साजो सामान है, वो इस काबिल नहीं है। अमेरिका ने पूरे खित्ते में अपनी फ़ौज की मौजूदगी बना रखी है, और उसके होते हुए मुस्लिम ममालिक ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम ममालिक में आपस में इत्तेहाद और एकजहती भी नहीं है। एक पर हमला होता है तो दूसरे मुस्लिम ममालिक अरब देशों का, मुस्लिम देशों का साथ देने के बजाय अमेरिका का साथ देते हुए नजर आते हैं। इसी जंग में मुस्लिम ममालिक ने बड़े पैमाने पर इसराइल की मदद की है, छुप करके मदद की है, कुछ ने खुल करके मदद की है, और अगले दिनों उन सब की तफसील खुल करके वाज़े आ जाएगी। लेकिन मुस्लिम ममालिक कम अज़ कम जो कुछ कर सकते थे, मुस्लिम ममालिक ने काम किया गज़ा पट्टी को इमदाद भेजने का, उनको ऐदन भेजने का। ये सब काम मुस्लिम ममालिक का काबिल सिताइश है। लेकिन गज़ा पट्टी को या फ़लस्तीन को, हमास को ज़रूरत है पॉलिटिकल सपोर्ट की, उनको ज़रूरत है फ़ौजी साजो सामान की, उनको इस वक्त ज़रूरत है दुनिया को ये दिखाने की कि इसराइल ने किस तरह जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है, किस तरह गज़ा पट्टी पर बमबारी की है, आम इंसानों का कत्ल क्या है। और इसके लिए मुस्लिम ममालिक के एक वफद को कम अज़ कम गज़ा पट्टी में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। मैं इस बात को मानता हूँ कि मुस्लिम ममालिक खुलकर जंगी मदद नहीं कर सकती गज़ा पट्टी की, अपनी फ़ौज को भेजने से वह कासिर है, इजराइल पर हमला करने से मजबूर है। लेकिन मुस्लिम ममालिक के रहनुमा या 57 मुस्लिम ममालिक की तंजीम OIC की तरफ से ये ज़रूर हो सकता था कि एक डेलीगेशन तश्कील दिया जाता, और वो डेलीगेशन गज़ा पट्टी जाता, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करता, जायज़ा लेता, सूरत हाल से दुनिया को वाकिफ़ कराता कि इसराइल ने किस तरह गज़ा पट्टी को तबाह बर्बाद किया है, किस तरह बमबारी की है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है, किस तरह हस्पतालों पर बमबारी की गई है, किस तरह मस्जिदों को डेमोलिश किया गया है, किस तरह यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया है। गज़ा पट्टी की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम का सिलसिला बंद हो गया है। कई यूनिवर्सिटी में इजराइल की फ़ौज ने अपना ठिकाना बना लिया है। मस्जिदों की तो लंबी फहरिस्त है, हस्पतालों की लंबी फहरिस्त है। इन तमाम सूरत हाल को जानने के लिए, इस हकीकत से दुनिया को वाकिफ़ कराने के लिए मुस्लिम ममालिक का एक डेलीगेशन ज़रूर जा सकता था, और इसमें कोई ख़तरा नहीं है। इसमें न तो अमेरिका उनसे नाराज़ होगा, न इसराइल नाराज़ होगा, बल्कि वो अपनी एक जिम्मेदारी निभा सकते हैं, क्योंकि इस सूरत में वो फ़ौज नहीं भेज रहे हैं, इस सूरत में वो जंगी साजो सामान नहीं भेज रहे हैं, बल्कि एक पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता हमास को, फ़लस्तीन को। लेकिन ये सब भी मुस्लिम ममालिक ने नहीं किया है। मुस्लिम ममालिक के कुछ रहनुमाओं ने या कुछ मुस्लिम ममालिक ने जहाज़ भेजा है, उनकी मदद के लिए साजो सामान भेजा है, अपनी टीम को भेजा है, लेकिन जो डेलीगेशन जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। जब OIC का इजलास हुआ था तो ईरान की तरफ से उसी वक्त ये तजवीज़ सामने आई थी कि मुस्लिम ममालिक को अपना एक डेलीगेशन भेजना चाहिए जो गज़ा पट्टी जाए, वहाँ हालात का जायज़ा ले और पूरी सूरत हाल को बताए कि क्या कुछ हो रहा है। इस वक्त जो खबरें गज़ा पट्टी के हवाले से हम तक पहुँच रही है, वो मीडिया के ज़रिए पहुँच रही है, वो दूसरे ज़राए के ज़रिए पहुँच रही है, बराह रास्त कोई ख़बर नहीं पहुँच रही है। तो इन मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं को अब तो ज़रूर जाना चाहिए था, क्योंकि अब जंगबंदी है, वहाँ हमला नहीं हो रहा है। इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू वहाँ पहुँच रहा है, अपनी फ़ौज को वहाँ जा करके समझा रहा है। एलन मस्क ने इसराइल का दौरा किया तो एलन मस्क को इसराइल के वज़ीर आज़म ने इसराइल के उन इलाकों का दौरा कराया जो 7 अक्टूबर के हमला में मुतासिर हुए थे, और इस दौरान कई गुमराह कुन चीज़ें भी एलन मस्क को समझाई गई बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। लेकिन मुस्लिम ममालिक के रहनुमा जा सकते थे। अगर वो खुद नहीं जा सकते हैं तो कम अज़ कम अपने वज़ीर ख़ारजा को भेज सकते थे, डेलीगेशन को भेज सकते थे। और अगर मैं कहूँ तो कम अज़ कम मेरा ये सुझाव होगा, मेरी तरफ से सजेशन होगा कि मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा के एक डेलीगेशन को गज़ा पट्टी जाना चाहिए, जायज़ा लेना चाहिए
اور غزہ پٹی پہنچ کر ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے اور دنیا کو بتانی چاہیے کہ اسرائیل نے حماس کے ساتھ جنگ میں کس طرح عام شہریوں کا قتل کیا، بچوں کا قتل کیا، خواتین کا قتل کیا، عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ اسرائیل جنگی جرائم کا مجرم ہے اور یہ بنیاد بنے گا اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل عدالت میں کیس چلنے کا، اس کے خلاف مضبوط مقدمہ ہونے کا، لیکن مسلم ممالک کے قدم نہیں اٹھا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ مسلم ممالک کے رہنماؤں سے سوال پوچھنا ضروری ہے۔ آپ بھی یہ سوال پوچھ سکتے ہیں اپنے ٹویٹر پر یہاں کمنٹ کر کے، اور جس طرح آپ کو موقع مل رہا ہے میری اس رائے سے آپ اتفاق اگر کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے ملت ٹائمز کو فائنینشلی سپورٹ کیجئے۔